हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। जितने भी लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए अब अच्छा समय आया। उनका जो भी बुरा समय चल रहा था वो अब समाप्त हो गया। आप ईएमआई दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपके पास पैसे है या नहीं है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आप पे लीगल कार्रवाई नहीं करने जा रही है। अगर आप बैंक को ईएमआई दे पा रहे हो या बैंक को ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, इसका लीगल एक्शन से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक की प्रायोरिटी आप पे कोई लीगल नहीं करना है। बैंक की प्रायोरिटी आपको कोई किसी तरह से परेशान करके कोर्ट में घसीटना नहीं है। अब बैंक की प्रायोरिटी बदल गई है। अब बैंक चाहता है कि आपके साथ समझौता करे, बैंक चाहता है कि आपको डिस्काउंट दे, बैंक चाहता है कि आपको लोन में थोड़ा सा टाइम दे ताकि आप अपने लोन का रीपेमेंट कर सको। ये सुन के बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्टर्स जो अभी तक परेशान हो रहे थे, वो न जाने क्या क्या गलती कर रहे थे। मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी लोन डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जब उनके पास पैसे नहीं होते, जब अपने ईएमआई को वो पे नहीं कर पाते, तो कुछ गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो वो बैंक को इग्नोर करना शुरू करते हैं, दूसरा अलग अलग जगह पे लोन लेना शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि जब हम मल्टीपल जगह से लोन लेंगे तो उनके ईएमआई को पे कर रहे हैं। पर वो कहीं ना कहीं अपने एक लोन को बचाने के चक्कर में लोन के जंजाल में फंस जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने किसी भी लोन का रीपेमेंट वो नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ हुई होगी। मेरे जो वीडियो देखते हैं अक्सर बात करते हैं कि सर एक लोन को रीपे करने के चक्कर में हमने बहुत सारे लोन ले लिए। तब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है आपको पता है? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपको आपके लोन के बारे में पता हो। पर परेशानी आज के डेट में क्या है, कोई भी व्यक्ति जब बैंक से लोन लेता है, अपने ईएमआई को बनाता है, टेन्योर पे कर रहा है, उसके बाद जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो अपने पैसे को नहीं रीपे कर पाता है, तो वो उम्मीद करता है कि बैंक, एनबीएफसी कंपनी उसकी बात सुनेगी। वो बैंक में जाएगा, अपनी समस्याओं को बताएगा, तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनेगी, उन्हें राहत देगी और कहीं ना कहीं ये भविष्य में उनके लिए अच्छा होगा। पर जब कोई भी व्यक्ति अपने लोन को लेता है और जब बैंक से मदद मांगने जाता है कि सर अभी मेरी माली हालत अच्छी नहीं, अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, बैंक अपना असली सूरत सामने लेके आता है। बैंक कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, हम आपको किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके घर पे पुलिस लेके आएंगे, हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा सुन के एक आम आदमी जो लोन लेता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अगर वो पैसे रीपेमेंट नहीं करेगा तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी उन पर लीगल एक्शन लेगा। पर आपको समझना होगा कि बैंक, एनबीएफसी कंपनी का मेन प्रायोरिटी आपको लीगल एक्शन लेना होता है, या बैंक, एनबीएफसी कंपनी ये चाह रहा है कि हम आप पे लीगल एक्शन ले लें, उसके बाद पैसा मिले ना मिले? नहीं। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का जो मकसद होता है आपसे पैसे लेना। एक बात बताइए, कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आप पे लीगल कार्रवाई करेगी, उसके बाद 2-3 साल इंतज़ार करेगी, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप पैसे दे दोगे? जब आज डेट में पैसे नहीं दे पा रहे हो, आने वाले समय में कहाँ से रिपेमेंट करोगे? ये बात आपसे ज़्यादा बैंक, एनबीएफसी कंपनी समझती है। अब बैंक, एनबीएफसी कंपनी लीगल एक्शन कब लेती है? देखिए, जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो आपके सामने आएगा 2 पॉइंट। सबसे पहले, जब आप इस चीज़ को सितंबर के बाद देखते हो, कोई भी मंथ में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो हर ईयर में सितंबर के बाद बैंक के ऊपर प्रेशर आने लगता है कि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहा है, इसका ईएमआई लेट आ रहा है, इसके एक ईएमआई बाउंस है। अब बैंक इसको क्या करता है? अब कोशिश करता है अपने रिकवरी एजेंट के माध्यम से, अपने कलेक्शन मैनेजर के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी राउंड ऑफ हो जाए। कहने का मतलब जिसका 2 ईएमआई बचा हुआ है उससे रिकवरी हो जाए, जिसका 3 ईएमआई बचा हुआ है उससे कम से कम 1 रिकवरी हो जाए, जिसका लोन एनपीए में जा चुका है उसको कम से कम ये बोल दे कि सर आप 1 ईएमआई दे दो। अब ये टाइम क्या होता है कि बैंकों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बैंक का मेन मकसद ये नहीं रहता कि अब इन पे हम ये बोले कि हम आप पे केस करेंगे। अब इनको मकसद ये होता है कि एक बार तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो थोड़ा सा डरा के, धमका के, लीगल नोटिस ये सब बोल के पैसे ले लेते हैं। अगर नहीं दे पा रहा है तो बैंक यहाँ पर आप पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं करने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर आप पे लीगल कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने लोन को क्लोजर तक नहीं ले जा सकता, कहीं ना कहीं अपने लोन का वो सेटलमेंट नहीं करा पाएगा। तो जितने भी लोन जो सितंबर के बाद डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं या सितंबर के बाद एनपीए में जाने वाले हैं, ऐसे लोन
के पीछे बैंक एनबीएफसी कंपनी कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं करता। ऐसे लोन के पीछे बैंक एनबीएफसी कंपनी का जो सबसे पहला मकसद होता है कि आपके साथ हम समझौता कर लें, ताकि बैंक अपने लोन को क्लोज कर सके। देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आप पे लीगल तभी करता है जब आपको परेशान करने का उसका समय हो। जब आप नहीं भी पेमेंट कर रहे हो तो बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो कि उसको लोन क्लोज करना ही है, उसको ईएमआई रिकवर करना ही है। देखिए, आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक के टाइम को देखोगे तो आप सेटलमेंट मांगने भी जाते हो तो सेटलमेंट मिलता तो है पर डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि इस समय बैंक के पास कोई प्रेशर नहीं है, आपसे वो पैसे चाह रहा है। पर सेम लोन जब आप सितंबर के बाद देखते हो तो आप बैंक से जब डिस्काउंट मांगते हो, जब सेटलमेंट मांगते हो, बैंक बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरह उसको लोन को क्लोज करना है। अब इसको आप परसेंटेज में समझिए, अगर आप कोई भी लोन अप्रैल से लेकर सितंबर तक में सेटलमेंट करवाते हैं तो आपका डिस्काउंट 40 to 50% होगा, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। यही लोन सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आप सेटलमेंट करवाते हो तो ये लोन आपका 50 से लेकर 60% तक होता है। अब सेम चीज़ दिसंबर के बाद अगर आप मार्च में सेटलमेंट कराते हो तो ये डिस्काउंट 60 से 70% तक जाने लगता है। कहने का मतलब है कि लोन सेटलमेंट में और लोन क्लोजर में मंथ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चूंकि जितने भी लोन अभी अप्रैल से सितंबर तक के फॉलो कर रहे थे वो या तो पेमेंट हो रहे थे या तो वो नहीं पेमेंट कर पा रहे थे, तो जो भी लीगल एक्शन होने का जो डर था वो अब ख़त्म हो गया अगस्त में। अगर आपने अगस्त के ईएमआई को पे कर दिया, क्योंकि अब अगला ईएमआई आएगा सितंबर में, अगर इस समय से आप अपने लोन ईएमआई को नहीं भी पे कर पाते हो तो बैंक आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने नहीं जा रहा है। बैंक का पहला प्रायोरिटी ये होगा कि आपके साथ समझौता करे और समझौता करने के बाद आपको डिस्काउंट दे या सेटलमेंट दे या टाइम दे, क्योंकि अभी कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी लीगल एक्शन नहीं ले पाता है। अगर आप भी समझौता करने के बारे में सोच रहे हो, आप भी सेटलमेंट कराने के बारे में सोच रहे हो, तो दिसंबर, फरवरी, मार्च ये सबसे अच्छे महीने होते हैं जब अपने लोन में आप अच्छा से अच्छा डिस्काउंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर इस समय कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको कोर्ट घसीटेंगे, तो उनको साफ और सुथरे शब्द में कह देना है कि देखिए, आप पे जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है आप कीजिए, क्योंकि हम आपकी किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इस बात को जानिए, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं करेगा। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि हम आप पे लीगल कार्रवाई भी कर लेंगे, तो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 138 का केस होता है, जो एक दिन में बेल मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बैंक ने सेक्शन 138 25A का कंप्लेन रजिस्टर किया, उसके पास समन आया है, तुरंत दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आप पे कोई भी लीगल परेशानी हो रहा है, बैंक से रिलेटेड, बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, बैंक आपको परेशान कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको समय दिया जाएगा, आपसे पर्सनली हम बात करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसके बाद आप इस लोन के दलदल से निकल पाओगे। तो चलिए, आज की वीडियो में नहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।